सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल करें। जो है फ़रोग़ दें इस मुल्क के अंदर, रवादारी को फ़रोग़ दें इस मुल्क के अंदर, यगानगत को फ़रोग़ दें इस मुल्क के अंदर, और जो सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात की, उसको फ़रोग़ दें, उस पर अमल करें। उनके दौर में और उसके बाद खुलफा के दौर में अक़लियतें गैर महफूज नहीं थी, वो महफूज अपने आप को तसव्वुर करती थी मुसलमानों की हुक्मरानी में। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये लीव एप्लीकेशन करते राजा साहब जी जी जी, एक मिनट, मैं ये लीव एप्लीकेशन पढ़ लूँ, इसके बाद। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के इलाके सचल में एक दुकान पर क्रैकर हमला हुआ है, जिससे दुकान का मालिक जाँ बहक हो गया है। इतलात ये हैं SSP ईस्ट के मुताबिक सचल बिलावलकोट में दुकान पर दस्ती बम हमला किया गया। SSP ईस्ट के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे। तलहा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है तलहा? देखिए, ये मोटरसाइकिल पे मुल्ज़िमान आए हैं और ये बेकरी जो उन्होंने टारगेटेड करके ये हमला किया है। जो मेरी बात हुई SSP से, बताते हैं कि बेकरी पर एक ही शख्स था, बेकरी का मालिक था, उसका नाम आशिक बताया जाता था, वो बैठा हुआ था और इसकी CCTV भी देखी जा सकती है कि मुल्ज़िमान आए हैं, उन्होंने दस्ती बम फेंका है, दस्ती बम बिल्कुल उसके करीब गिरा है और फिर उसके बाद वो उसमें पहले शदीद जख्मी हुआ, उसके बाद वो जाँ बहक हो गया। जो SSP ईस्ट है वो बताते हैं कि ये जो जाँ बहक होने वाला शख्स है, ये सेंट रेजिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर था और ऐसा लगता है कि इसे टारगेट करके ये दस्ती बम फेंका गया है। ये दहशतगर्दी है इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है, और ये उसी सिलसिले की कड़ी हो सकती है जिस सिलसिले में कराची और सिंध में हालिया दिनों में जो दस्ती बम हमले किए गए हैं वो है, और इसमें वही अनासर मुलविस हो सकते हैं जो उन हमलों में मुलविस थे। तो जी, बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहुंचे, हम उस पर एक्शन लेंगे और उस पर मैं ख़ुद भी विज़िट करूंगा और देखूंगा कि जहां कोताही है, और फिर उनको उनकी ज़िम्मेदारियों को तयन भी करेंगे। तकरीबन 7 से 8 एक्सीएंस को सस्पेंड भी हमने किया है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हम ब्लैक लिस्ट भी कर रहे हैं, और जो ये अभी नए कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं इनको भी हमने तंबीह की है कि इस बात ये आप भूल जाएँ कि आपको शायद माजी का एक एक्सपीरियंस बलूचिस्तान में होगा कि रफा दफा करके आपको काम की इजाज़त दी गई, अब इसकी गुंजाइश नहीं होगी। मेट्रो पे अगर आप तवज्जो दें, एक जो है ना सयाब चौक है, अपना पेमरा वगैरह जो है वो बहुत जल्दी इन चीज़ों पे आ जाते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों पे। लेकिन जहाँ इतना बड़ी पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके आप जो है दिल आज़ारी करते हैं और वहाँ मुतहरिक कोई नहीं होता, वहाँ कोई उन चीज़ों पे कंट्रोल की बात नहीं होती। आई थिंक ये इट्स अ शेमफुल थिंग। इट इज़ समथिंग दैट द कंसर्न मिनिस्ट्रीज शुड टेक केयर ऑफ, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की हों या रिलीजियस अफेयर्स की हों। दे मस्ट पुट फॉरवर्ड एंड मेक श्योर के जी। चतराली साहब, इसके बाद मैडम, इसके बाद आप कर लेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें यकीनन इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी। कौमी असम्बली का इजलास आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ मेंबरान कौमी असम्बली इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुशावरत की। APC की तारीख और इसमें ज़ेर गौर आने वाले निकात पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी उनकी जानिब से सामने आया। इदारा शुमारियात के जारी आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क की दरामदाद में इजाफा और बरामदाद में कमी हुई है। माली साल 2019 और 20 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 27% घटकर 23 अरब 18 करोड़ डॉलर हो गया। इदारा शुमारियात के जारी एदादो शुमार के मुताबिक 30 जून 2020 को ख़त्म होने वाले माली साल के अख्ताम पर
मुल्की बरामदात 21.387 अरब डॉलर रहीं, जबकि इसका हदफ 24 अरब डॉलर रखा गया था। 2018 और 19 में पाकिस्तान ने तकरीबन 22 अरब से ज़ायद डॉलर्स की अशिया बरामद की थीं, जिससे जाहिर होता है कि 2018 और 19 के मुकाबले में गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात में 6.8% कमी आई। कोरोना वबा के पेश नज़र गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात में 4 से 5 अरब डॉलर्स कमी का तखमीना लगाया गया था। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वजीर शीरी मज़ारी इस वक्त इजहार ख्याल करें। मुसलमान औरतों को उनका लिबास नहीं पहनने दे रहे, आप क्यों जबरदस्ती, अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं आप कौन होते हैं उनको रोकने के? ये हमारी पोजीशन रही है बाहर मुल्कों के साथ। हिंदुस्तान जो जुल्म और तशद्दुद कर रहा है मुसलमानों के साथ, अपने शहरियों के साथ, जो जम्मू और कश्मीर में ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उस पर हम मजम्मत करते हैं। जब हम ये मजम्मत सारी दुनिया में करते हैं मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, जो पैलेस्टाइन में इजराइल एनेक्सेशन कर रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे बताएं, अगर हम अपनी अक़लियतों को डिफेंड नहीं करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम किस मुंह से ये मुसलमानों की हक बाहर दुनिया में करेंगे? तो हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम बिल्कुल अपनी अक़लियतों का हमारी आइन में उनको राइट्स मिले हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हमने साइन किए हैं उसमें उनके हकूक़ मिले हैं, उनके हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को ख़तरे में डालें, उनके हकूक़ लें, ऐसे उनके साथ रवैया करें कि वो अपनी जाके हाउसेस ऑफ वर्शिप में अपने रिलीजियस फंक्शंस नहीं कर सकें। ये बिल्कुल नहीं, नॉन एक्सेप्टेबल है। और मैं समझती हूँ कि अगर जैसे ही हमारे पास एविडेंस आता है, आप मैं यकीन दिलाती हूँ हाउस को, ना सिर्फ हम इस पर एक्शन लेंगे बल्कि आई विल रिपोर्ट टू द हाउस कि हमने क्या एक्शन लिया है। पाकिस्तान का विजन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन है, हम उसके साथ खड़े हैं। और इसी वास्ते हमें ये स्ट्रेंथ मिलती है कि उस विजन के साथ हम जब मुसलमानों पे तशद्दुद और जुल्म होता है बाकी दुनिया में, हम अपनी आवाज़ ऊंची और ज़ोर से उठा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी अक़लियतों को प्रोटेक्शन देते हैं, हमारा आइन देता है, हमारा कानून देता है। इस वास्ते हम ये नहीं कर सकते कि अक़लियतों के साथ जुल्म और तशद्दुद हो, उनको हम डिप्राइव करें उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप से। बाकी मैं और चीज़ों पे नहीं कमेंट करूँगी क्योंकि जो कोर्ट पे केसेस हैं वो सब जुडिस हैं। लेकिन जब कश्मीर में हम इतना हिंदुस्तान के खिलाफ उठाते हैं, उनकी फैशिज्म, मोदी की फैशिज्म के खिलाफ, तो हमने दिखाना है कि हम फ़र्क हैं, हम उस तरह नहीं हैं। वो हमारी मसाजिद तोड़ते हैं, बेअदबी करते हैं मुसलमानों की प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे, हम वो नहीं करेंगे अपनी अक़लियतों के साथ। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी अक़लियतों को डिफेंड करें, उनके हकूक़ दें। वो पाकिस्तान के इक्वल शहरी हैं, हमारा आइन ये कहता है, हम अपने आइन के साथ खड़े हैं। थैंक यू। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी इज़हार ख्याल कर रही थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इस पर कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। हाल का जायजा ले ताकि कराची जहां पे 1/10 आबादी रहती है पाकिस्तान की, इकोनॉमिक कैपिटल है, उसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है बिजली की, लोगों की, आप देखें वो लगता है स्टोन एजेस के अंदर रह रहे हैं इस गर्मी के मौसम के अंदर। तो लिहाजा कराची में बिजली और पानी के मसले को हल करने के लिए इस ऐवान की आप एक खसूसी कमेटी बनाएं जो अपनी सिफारिशात दे और हुकूमत उनके ऊपर अमल दरामद करे। जी फहीम खान सॉरी, ये फहीम खान भी बात करें। अकबर साहब थोड़ा देर बात कर। फहीम खान प्लीज। फहीम खान आपका सीट किधर है? 94 कॉल ले। 94। शुक्रिया स्पीकर साहब। एक अहम मसले की जानिब में मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, मैं मिनिस्टर साहब का पहले शुक्रिया अदा करूं। जिस तरह हम मिनिस्टर साहब से अगर रात को रब्ता करते तो रात को भी हमारे राब्ते में रहते हैं,